कोई धर्म नहीं है, कोई संस्था नहीं है। जो धर्म धारण कर इंसान इस जीवन में 84 लाख योनि भुगत करके आया है और आखिरी स्टेज के ऊपर मैंने मानव योनि भगवान से मांगी कि भगवान इसी में मैं सर्वश्रेष्ठ आपका काम करूंगा और मेरा जो जीवन है 60 साल का होगा, 70 साल का होगा। अनेक प्रकार की बातें पिछले केंद्र में अपन ने देखी थी कि भगवान मुझे याद करके आपको सोना है, याद करके भगवान आपको खाना खाना है और याद करके भगवान आपको उठाना है, क्योंकि जो परम शक्ति विश्व की चालक शक्ति है वो मेरे अंदर विराजमान रहती है और उसी के द्वारा ही जो मेरा जीवन चल रहा है, उसी के द्वारा मेरा सारा संसार, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, इस धरती के ऊपर जो भी फल फूल वृक्ष जो भी आदि होते हैं वो भगवान में निसंदेह है। और निसंदेह इस संसार में हमें होना पड़ता है कि भगवान मैं फूल नहीं बना सकता, भगवान में अगरबत्ती नहीं बना सकता, मैं भगवान फूल में खुशबू नहीं भर सकता, मैं एक माली हूँ, एक माली सींचता है और एक संसार में बढ़ाता है। यह प्रक्रिया हमारे जीवन में होना चाहिए। इसीलिए गीता का एक शब्द है कि ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर भगवान है, यह देखने के इंसान की ताकत दुनिया में आज 20वीं सदी के अंदर खो गई। क्या हुआ? हजारों जगह से व्यासपीठ के ऊपर से सब ये बातें होती रहती हैं। मंदिर गिरता है तो मंदिर की दीवार के लिए चंदा इकट्ठा कर लो, ये सब कुछ करो, सब करने योग्य होता है, करना चाहिए। पर आज भारत का जो मानव है, जहाँ भगवान कृष्ण ने अपने मुखारविंद से इंसान के पास में जो गीता कही, वो आज इंसान दुनिया में भूल गया। घर घर में वैद उपनिषद हमारे ब्राह्मण जैसे घर घर में घूमते थे, आज अगर वो जाते तो उनका तिरस्कार होता, कोई दे देता कोई नहीं देता। ब्राह्मणों की वजह से हमारे देश में राम राज्य था, पर आज हमारा राम राज्य खत्म हो गया, परिवार सब बिखर गए संसार। इसीलिए इस संसार में माँ भी रोती है और बेटा भी रोता है, माँ भी रोती है और बेटा भी रोता है। इस संसार में यह एक मेला लगा हुआ है और इसके अंदर उसका बेटा घूम गया, माँ के सिथड़े हुए बाल सब सारा छूट गया और वह विधवा बहन अपने बच्चे को ढूंढने के लिए सारे संसार में ढूंढती है, जगह जगह पे ढूंढती है और संसार में मेला लगा हुआ है। अगर हम कहीं मेले में गए हुए होंगे तो मेले में क्या दिखता है? साड़ी वाला है, कांच वाला है, कंगा वाला है, मिठाई बनाने वाला है, झूले वाला है। बाजार में क्या दिखता है? मेले में क्या दिखता है? यही दिखता है। तब कोई माँ रोती है और उसे कहता है, अरे साड़ी ले लो, अरे मिठाई खा लो, अरे चाय पी लो। और माँ का रुदन क्या था? उसने कहा मैं कुछ नहीं खा सकती हूँ, क्या मेरा संसार में बेटा हो गया। आज संसार में माँ का बेटा हो गया, माँ अनाथ हो गई। माँ मने हमारी संस्कृति, मेरे विचार, हमारी धरोहर की शक्ति। आज हम कह सकते हैं कि हम भारत में एक है, भारत एक है, भारत महान है। हमारा घर भी एक महान है, पिता पुत्र भी एक नहीं है, पति पत्नी भी एक नहीं हो रहे, संसार में कहीं कहीं की घटना होती है, तो फिर भारत महान कैसे हो सकता है? इसके लिए हमारे ऋषियों ने घर से निकलकर, हमारे ब्राह्मणों ने 2000 वर्ष पूर्व घर घर में जाते थे। हमारे 7.5 लाख गांव है, घर घर में जाते थे और भगवान का विचार गुंजायमान, जय श्री कृष्णा जय श्री राम के विचार घर घर में हुआ करते थे। क्या होते था? घर घर में ये विचार हुआ करते थे। 10 में राम राज्य, ये राम राज्य। आज राम राज्य टूट गया, संसार सिर्फ किताबों में इसमें रह गया, सिर्फ किताबों में रह गया। ऐसे स्वाध्याय नाम प्रमाद, स्वाध्याय में हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। ऐसा गांव गांव में एक स्वाध्याय होता था, भगवान का स्वरूप देखने को मिलता था। सब लोग एक जगह पर इकट्ठे होते थे और एक जगह भगवान के विचार, जैसे भगवान का आज हमने मंदिर बनाया, मंदिर बनाने के बाद हमने सारी कॉलोनी के भाइयों ने हमने चंदा दिया है, दिया कि नहीं दिया होगा? सभी ने दिया होगा। पर एड बनाने वाले को नहीं आना, जगो देने के लिए नहीं आना, भगवान ने जिसने दिए उसको नहीं आना, भगवान को मुकुट दे दिया उसको नहीं आना, तो फिर भगवान को क्या के लिए किया? उसके लिए भगवान मेरे पास भौतिक सुख के लिए समय है, पैसे फेंक दूंगा। भगवान तेरे लिए समय नहीं, इसलिए भगवान समय मांगता है। इसलिए हमारे जो
ब्राह्मण परिवार के लोग रहते थे, वो जो दान में देते थे, पहले हमारी बुद्धि दान में देना चाहिए। क्या दान में देना चाहिए? हमारी बुद्धि। बुद्धि से हम भगवान आपको परखेंगे, इस जीवन को सोचेंगे, इस जीवन को समझेंगे। क्योंकि हमारे भाई ने कहा कि अगला हमारे 2 केंद्र थे, वो शायद नचिकेता की वो कहानी थी, भगवान तो कितना भी दे वो दे दे, पर मुझे वहाँ स्वधा की शक्ति चाहिए तेरे से। भगवान के देने में अपरेशान था जीवन में। ऐसा आज का जैसे आज की जो कहानी है हमारी, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और आचार्य देवो भव। जैसे कई जमाने पहले एक ब्राह्मण परिवार, सुखी परिवार था। उसके यहाँ वो शॉर्टकट में लेंगे पंडित जी, आप पढ़ना उसको, बहुत बढ़िया है, कभी समय लगे तो वैसा समय ब्राह्मण परिवार था, खुशहाल परिवार था। उसके यहाँ पर ब्राह्मण के यहाँ एकमात्र संतान हुई और उन्होंने उसका नाम रखा, उसने प्रेम से उसका नाम रखा राजा। क्या रखा? उसने राजा रखा। जब मन में एक अभिलाषा किसके नहीं होती, साधारण माता पिता को भी होती है और प्रधानमंत्री के भी बालक की होती है कि मेरा बेटा को मैं अमुक प्रकार का बनाऊंगा। इसीलिए वो सब शाश्वत संस्कारों से उस बच्चे का सिंचन होता था, विचारों का सिंचन होता था उसके अंदर। मातृदेव, पितृदेव भव, आचार्य देवो भव, यह ब्राह्मण हमेशा जीवन में उसको अंकित करने के लिए प्रयत्न, पति पत्नी दोनों प्रयत्न रहते थे। तब हमारे संस्कार क्या होते हैं? जब बच्चा हंसता है, पैदल चलता है, तो कितना धन कमाएगा? वो इतना धन कमाएगा। कैसी बहू लाएगा? उसने कहा मैं तेरे जैसी बहू लाऊंगा। ये संस्कार होते थे। तब पहले के जो लोग संस्कार देते थे, बेटा जीवित शरद शतम, नौताज शरद शतम, 100 साल तक जीना है तो भगवान के साथ, भगवान के विचार में ओतप्रोत होकर के जीना, वो संस्कार होते थे। तो उस संस्कारों के उसका बच्चे का लालन पालन हुआ। जब बच्चे को पहली क्लास में डाला गया, पहली क्लास बहुत शॉर्टकट में है, तो पहली क्लास में डाला गया। राजा के अंदर भी ये विचार थे, एक छोटा सा बगीचा था उनका, तो जब वो पानी देता था तो संस्कार देते थे, बेटा अर्धकली कभी मत तोड़ना, जिसका पूर्ण फूल का विकास नहीं हुआ हो उसको तू कभी जीवन में मत तोड़ना। ये वृक्ष परोपकार है, जैसे कि अपने जब उसको लगाते हैं तब वह स्वपोषी नहीं होता, परपोषी होता है। तब इसको ऐसे करना, इसको ऐसे करना, छोड़ में रंछोड़ है, मतलब ऐसा वृक्ष खड़ा है, इसके अंदर बेटा मैंने कलर, अपन ने कलर नहीं डाला है, इसके अंदर फूल पत्ती आएंगी, ये सब कौन देगा? ये सब भगवान देगा। ये सब करने वाला भगवान है। हमने ये मोटर लगाई है, यहाँ से नीचे से पानी उसमें जाता है, फिर ऊपर से नीचे आता है, पर वृक्ष के अंदर हमने कोई मोटर नहीं लगाई है क्या? एक वृक्ष को अनेक तरह से कतरन लगा करके भगवान ने लगाया है, उसके अंदर वो स्व नीचे से पानी ले जाता है, उसकी एक एक पत्ती हरी रहती कि रहती। क्या किसी ने हमने कोई कमाल किया है क्या? हम विज्ञान युग में जीने वाले, उसके अंदर से सब जाया करता, ये सब उसके अंदर विचारों में सिंचन होता था। जब बेटा ये सब समझता था, उनकी एकमात्र इच्छा थी कि हमारा बेटा कलेक्टर बनना चाहिए। राजा पहले क्लास से दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 5वीं क्लास तक धीरे धीरे बढ़ता गया। माता पिता को बहुत जीवन में अच्छा लगता गया। तब अब क्या होता है कि कुछ जमाना ऐसा होता है कि हमारे लड़के को गाँव में जाना पड़ता है, रानीबाग में से गाँव में जाना पड़ता है, कॉलेज में जाना पड़ता है। तो ऐसा जो राजा है, वो राजा होनहार, जिसके पैर में गति होती है, माता पिता को दिखता है। तो राजा जब मिडिल पास में पहली से उस क्लास तक पास होता गया तो उनको बहुत अच्छा लगा। अब क्या होता है कि कभी पढ़ाई ऐसी होती है, उन्हें कहीं इंदौर जैसे कस्बे में पैदल जाना होता है, तो वो लड़का उस पढ़ाई के लिए उनके पास में पैसे भी नहीं है इतने, पैट काट करके एक टाइम का भोजन किया, एक टाइम का भोजन बचाया और अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया माता पिता ने, और उसकी इच्छा पूर्ण की, और उनकी भी इच्छा है कि मेरा बेटा कलेक्टर बनना चाहिए। यह सारी बातें राजा के जीवन में अंकित हो गई। होनहार बालक जब मिडिल पास होकर के कहीं बाहर के स्कूल में जाना, विलायत जैसे स्कूल में, जैसे पहले के ज़माने में गांधी जी गए, अन्य गए, ऐसे दूसरे स्कूल के अंदर उस बालक को, राजा को जाना पड़ा। तब पिता की शिक्षा थी कि मातृदेवो भव, आचार्य देवो भव, पितृदेवो भव। ये सब बातें जीवन में थी, जीवन में अंकित थी। पर कभी कभार क्या होता है कि इंदौर जैसे शहर से हमारे रानीबाग में आया जाया नहीं करते, कभी बहुत सामना करना पड़ता है। इसलिए वह लड़का
जैसे कि पास होकर के चला गया। चला जाने के बाद वह लड़का हॉस्टल में वहीं पर रहने लगा, प्रिंसिपल के वहीं पर वह रहने लगा। रहने के बाद उसको मन में ख्याल आया कि जब रहते हुए स्कूल उसका अच्छा है, तब एक बच्चे की खाने की सभी के एक फेवरेट चीज होती है, किसी को भज्जा अच्छा लगता है, किसी को क्या अच्छा लगता है, कि सभी कहते हैं कि इनकी पसंद ये, इनकी पसंद ये है। तब माँ का वो उसको नारियल नारियल की जो खीर होती है वो उसको बहुत पसंद थी। तब पढ़ने के बाद लड़का इंदौर जैसे शहर में रह गया, पर साधारण पिता की इच्छा होती है कि मेरे बेटे का मैं कक्ष देख करके आऊं कि मेरा बेटा कैसे रहता है। तब जाते वक्त पिता ने कहा था कि बेटा, सामान जो बांध के दिया था बेटा, अकेले मत खाना, सब संग में मिलकर के खाना, अपने दोस्तों को खिलाना। वो दूसरा नहीं है, वो तेरा भाई है। जगत पिता की संतान होने के नाते वह तेरा भाई है। ये संस्कार सिंचनों के साथ में बेटे को उसने विदाई दी थी। तब कहीं महीने हो जाने के बाद पिता को याद आई, तो माँ ने कहा, माँ होती है। माँ ने कहा कि बेटा, बेटे के लिए आज मैं नारियल पाक बना करके खीर देती हूँ, और आप अपने लड़के को ले जा करके आप दे करके आइए। पैदल जमाना था उस जमाने में, तो फटी हुई चिथड़ी अपने सर पे पगड़ी है। भगवान विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चांदले पर्वते शत्रु मध्य अरण्य शरण्य सदा म प्रकहे गतिस्तम तमेका भवानी। माँ जगदम्बे का श्लोक पढ़कर साथ में दैवी शक्ति का आह्वान करके पिता घर से निकल पड़ने के बाद वह इंदौर जैसे कहीं भी आपके भी बच्चे होंगे, कहीं हॉस्टल देखा होगा, कॉलेज देखा होगा उनका, तो जाने के बाद लड़के अपने जैसे कि हम जैसे झुंड में बैठे हैं, ऐसे लड़का सभी के साथ में खेल रहा था। उसने देखा कि मेरे पिताजी आ रहे हैं, मेरे पिताजी गांव के गंवार है, मेरे पिताजी की वो चिथड़ी हुई पगड़ी है, फटा हुआ जामा पहना हुआ है, ये सब दोस्त मेरे पिताजी पर हंसेंगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वह अपने स्कूल के बरामदे में से दौड़कर पिताजी को देखकर आतुरता से दौड़ करके आ गया और उनका हाथ पकड़ लिया और उसने कहा, पिताजी आप तो यहीं खड़े रहो, ये क्या लेकर के आए हो, क्या मेरी माँ क्या कर रही, बस इतना हालचाल पूछ करके। पिता उसकी बात को समझ गया कि आज बेटा बदल गया। तब उसने कहा, नहीं बेटा, मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, मुझे तेरे हॉस्टल में चलना है, तेरा क्लास कैसा है, तेरा स्कूल कैसा है, मुझे सबसे मिलना है। उसने कहा, नहीं पिताजी, वो बात नहीं है, आज छुट्टी है या अन्य कोई कारणवश ऐसा बदलाव उसके जीवन में कर दिया। और उसने कहा कि बेटा, मैं तेरे लिए ये लेकर के आया हूँ, ये तू ले लेना और तू अकेला मत खाना बेटा, तू सबको देना। पिता समझ गया कि बेटा हाथ से चला गया। बेटे ने मुझे समझने से आज मेरी दशा देख करके, जिस बेटे को मैंने संसार में पढ़ाया लिखाया, उसको बड़ा किया, होनहार आज स्कूल तक मैंने पहुंचाया, वो आज मुझे मिलने से रोक रहा है। उसका जो मन है वो मन बदल गया। पिता ने भारी हृदय लेकर बेटे से क्षमा याचना मांगी। बेटे से कहा, बेटे, सब में बांट चोट करके खाना, अकेला नहीं खाना, ये अपनी भारतीय संस्कृति है। ये विचार लेकर, भारी हृदय लेकर धीरे धीरे पिता आगे बढ़ता चला। भारी हृदय लेकर के जब घर पहुंचता है तो पत्नी हालचाल पूछती है, तो माँ हमेशा आशावान होती है। माँ सारे परिवार को संभाल सकती है। माँ खाना बनाती है, बच्चा अगर संडास भी कर लेता है तो बच्चे को भी धो देती है। मेहमान आ जाते तो एक गिलास पानी भी दे देती है। फिर अगर कोई आता है तो उसका भी काम कर देती है। सिर्फ माँ ही कर सकती है, बाकी कोई नहीं कर सकता। माँ सबको संभाल सकती है। पर एक मतलब बेटे से पिता नहीं संभला गया। यह बातें लेकर जब घर पे आता है तो भारी हृदय से पत्नी को हाँ में हाँ मिलाकर कहता है कि आज बेटा हाथ से निकल, आज से अपना बेटा नहीं रहा। वह परीक्षा का टाइम आया, तब माँ ने आश्वासन होकर कहा कि ऐसी बातें नहीं किया करते, उसको बहुत सारा लिखाई पढ़ाई करनी होगी, आप में समय वेस्ट हो जाता, आपसे इतनी बातें करता तो कितना समय निकल जाता। यह दुनिया वो ऐसा अपना जो राजा है वो ऐसा नहीं है। आप तो खामोखा ऐसा किया कर। एक आशा देती है माँ
तो आशा दे करके वो सांत्वना हो गए। पर जब एक पढ़ाई, उसकी आखिरी पढ़ाई होती है, कॉलेज की जो पढ़ाई होती है उसकी आखिरी कॉलेज होती है, मतलब वो उसको और कहीं उसको जाना पड़ा, तब उस कलेक्टर के लिए जाना पड़ा, तब उसने माँ बाप को नहीं पूछा कि आज मैं पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ। उसके मन में यह था कि आज अगर मैं मेरे घर पे जाऊं तो मेरे माँ बाप के पास में पैसे नहीं है जो इतनी मेरी पढ़ाई पूरी होगी। यह बातें सोचकर स्कूल में प्रिंसिपल ने उसका जो सारा प्रावधान जो पढ़ाने लिखाने का वो उसने उसके हाथ में ले लिया और वो वहां से छोड़ करके बाहर चला गया। तब उसने माँ बाप को नहीं पूछा कि माँ मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, माँ बाप को छोड़ दिया। तब माँ बाप जो होते हैं वो आशा लगा करके जीते हैं। आप खामोखा ये करते हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो, वो सारी बातें जीवन में चलती गई। और चल जाने के बाद वह जो लड़का है उसने कलेक्टर की पदवी का उसने फॉर्म भरा और वो फर्स्ट आया, वह कलेक्टर बन गया। सत्य ही तम सत्य। वो कलेक्टर भी कहाँ बना? हमारे नासिक में बना। नासिक में बना तो नासिक में आने के बाद बहुत सारी बातें कहती कि देखो तुम्हारा बेटा, हमारा मुंह मीठा करा हुआ आपका बेटा कलेक्टर बन गया। उसने शादी भी कर ली, प्रिंसिपल की लड़की से ही उसने शादी कर ली, क्योंकि उसे भी इतना होनहार बच्चा मिलना दुनिया में कठिन था। तब मन में एक भारी हृदय की, जिस बेटे के लिए पेट काट दिया, जिस बेटे के लिए 2-2 दिन तक भोजन नहीं किया, उस बेटे ने आज अपने को पूछा भी कि माँ मैं शादी करूं कि नहीं करूं। आज माँ मेरा पोस्टिंग वहां पे हो गया, आज बेटा हाथ से निकल गया। तब कलेक्टर में जब कलेक्टर बन गया तो हमारे नासिक जैसे सिटी के अंदर वो आया, उसको गाड़ी बंगला सब कुछ मिल गया। वो पत्नी के साथ में प्रिंसिपल की लड़की को लेकर के चला गया और चले जाने के बाद वो ठाड़ बाट से रहने लगा। माँ माँ होती है, माँ को याद आया कि अपना बेटा कलेक्टर बन गया, अपने को मिलने जाना चाहिए। जिसे पाठ की क्षतिपूर्ति होती थी जीवन में, जैसे छोटा सा बगीचा था, छोटा सा घर था, दोनों पति, अपना बेटा कलेक्टर बन गया ना, अब अपने को सोचने की आवश्यकता नहीं है, अपन ठाड़बाट से रहेंगे अपने बेटे के पास में। अरे अपने बेटे को इतना सारा बड़ा काम, जिले का काम सभी संभालना होता है, तो उसने नहीं भी पूछा होगा, कौन सी बड़ी बात। अपनी माँ होती है, सभी उसके गुनाह माफ कर दिए। गुनाह माफ करने के बाद पिताजी ने जमीन बेच कर दोनों पति पत्नी साथ में निकल पड़ने के बाद नासिक जैसे शहर में जाते हैं। तब हम भी किसी बहन को अपने साथ में ले जाते तो अपन क्या कहते, थोड़ी देर आप यहीं पे खड़े रहो, मैं इस दुकान से सामान लेकर के आता हूँ, फिर अपन साथ में चलते हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं अपने कलेक्टर का पता लेकर के आता हूँ और फिर अपन अपने बंगले के ऊपर चलेंगे। यह बातें सोचकर फटे हुए वैसा जामा, किसान जैसी उनकी जो ड्रेस थी ब्राह्मण परिवार की, वो अपने लड़के से मिलने के लिए चल निकला घर से। चलते चलते मन में तो वो था कि लड़का हाथ से निकल गया है। जाते वक्त जो गार्ड होता है कलेक्टर के, किसी से पूछ कर कि ये कलेक्टर का बंगला है और ये गार्ड खड़ा है, यहाँ पे चले जाओ आपको वो मिलेगा। उससे पूछ करके, यह आप कौन हो सकते हो? कलेक्टर का बंगला यही है। बोले यही है। कलेक्टर मेरा बेटा है, मैं उसका बाप हूं। तब गार्ड ने कहा कलेक्टर का बाप ऐसा हो सकता है? उसने जूते से उसकी पिटाई, उसने बाप कहा और उसकी पिटाई कर दी, उसको लथपथ कर दिया। और बेटा पत्नी के प्यार में डबल मंजिल के ऊपर से पत्नी के साथ में चाय पी रहा। पिता की आंखें और उसकी आंखें चार हो गई। कलेक्टर ने सोच लिया कि यह मेरा बाप है और उसने सोच लिया कि यह मेरा बेटा है। उसको पैर से मारकर, लातों से मार कर उसको खून से पगड़ी सर की गिरा दी। बेटा ऊपर से देखता रहा, पर वह उतर करके नहीं आया कि सत्य में है मेरा बाप है, इसको छोड़ दे। उसके मन में विचार आया कि अगर मैं नीचे जाऊं तो ये पत्नी कह सकती है कि इसका बाप ऐसा गंवार, ये छोड़ करके चले जाएंगे। पर
जिस बेटे के लिए 3-3 दिन तक खाना नहीं खाया, जिस बेटे को पढ़ाने के लिए सारी सारी रातें पेट में भूख की पट्टी बांधकर जिसने जीवन जिया भगवान, क्या इसी दिन को दिखाने के लिए भगवान तूने आज संसार में मुझे जिंदा रखा था कि एक दिन मेरे जीवन का ऐसा भी होगा। भारी हृदय से पत्नी के पास में जाता है और सारे हाल सुनाता है और वो प्राण त्याग देता है संसार में। प्राण त्याग देने के बाद जो बहन है वो असहाय हो गई। भगवान, क्या जीवन इसी के लिए जीवन मिला था? क्या भगवान इसी के लिए तूने हमें औलाद दी थी कि जिस दर पे जाएंगे वो बेटा लात मार करके मेरे पति की इतनी अर्धविदा कर देगा और मार पीट करके सारा संसार खत्म कर देगा। यह बातें सोचकर माँ भारी हृदय से एक माँ के अंदर माँ असहाय हो गई। मैं कहाँ जाऊँ? मेरा कौन भगवान? अब इस दुनिया में पति भी चला गया, बेटा साया छोड़ के चला गया। तब माँ एक मंदिर में आकर के झाड़ू पोछे लगा देती। जो बहनें भजन के लिए आती, स्वाध्याय के लिए आती, वो माँ जो भी कुछ दे देती उससे खाना यापन उसका हुआ करता था। वो मंदिर में रहने लगी। उसे थोड़े दिन बाद में उसे मालूम पड़ा, जब बहनें गीत गाने के लिए भजन गाने के लिए आती तो बहनों ने कहा कि कलेक्टर साहब की जो पत्नी है वो पैर से भारी है, उसे एक दाईमा की आवश्यकता है। तब माँ ने सोचा ये समय मेरा बहुत अच्छा है उसके घर पे जाने के लिए, कलेक्टर के बंगले पे जाने के लिए मेरा समय बहुत अच्छा है, मुझे जाना चाहिए। यह बातें सोचकर माँ ने भारी, जहाँ पति का अपमान हुआ वहाँ मैं जाऊं, पर माँ का ममत्व जागा कि जिसका बेटा दुविधा में हो और माँ न जाए, ऐसा हो नहीं सकता। भारी हृदय, भारतीय संस्कृति की नारी की ये पहचान। भारी हृदय लेकर के माँ कलेक्टर कहीं घूमने फिरने के लिए जा रहे थे और गेट लगाने के काबिल में थे और घूंघट निकालकर जिस बेटे को पढ़ाया लिखाया उस माँ के घर पे जाकर घूंघट निकाल करके कहा, कलेक्टर साहब ये बहन पैर से भारी है तो मैं इसकी देखभाल कर सकती हूँ, आपको आवश्यकता है? किसी बहनों ने मुझे कहा है। उसने कहा कि हाँ माँ, आप रह सकती हो मेरे यहाँ पर। सारा घर का काम माँ के सुपुर्द कर दिया। माँ के सुपुर्द कर देने के बाद जब तनख्वाह क्या लोगी? उसने कहा बेटा जो बचे तेरे पास तुम खाना खा लेना, एक रोटी बच जाए तो मेरा एक में भी गुजारा हो सकता है, मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए। यह सारी बातें सोचकर कलेक्टर घूमने फिरने के लिए चला गया। चले जाने के बाद कई महीने, 2 महीने, 4 महीने से बीते, उसके घर एक बच्चा हुआ। बच्चा होने के बाद कलेक्टर की पत्नी और दोनों इतने घुल मिल गए कि माँ को बेटी मिल गई और बेटे को माँ मिल गई दोनों। पर बड़े लोग कभी नौकरों से टकराया नहीं करते। बड़े लोग, यह समय उनका चक्र चलता गया। चक्र चलने के बाद में एक माँ ने एक लोरी जो राजा को सुनाया करती थी और बेटा सो जाता था। ऐसी लोरी आज की लोरी नहीं कि सोई जाना ना झोले में न थारी माई गई होली में न, ऐसे नहीं, दैवी विचारों वाली लोरी, जिससे इंसान खड़ा होता था, इंसान के अंदर चेतना जाग जाती थी और वह सारी दुविधा को छोड़कर भगवान के प्यार में मग्न होकर वो सो जाता था। ऐसी लोरी माँ ने गाना शुरू की और कलेक्टर है उनका दिमाग खराब हुआ। अरे मेरी माँ किस हाल में होगी? मेरी माँ ही ऐसी लोरी सुनाया करती थी और शायद मेरी माँ इस संसार में है कि नहीं है। मेरे पिताजी शायद उस रोज बचे कि नहीं बचे, मेरे पिताजी मर गए होंगे। ये सारा पूरा जीवन की जो पिक्चर फिल्म का जो शेष भाग होता है उसको जागरूक होने के बाद मुझे मेरे माँ बाप को ढूंढने के लिए जाना चाहिए। यह सारी बातें जीवन में सोच खड़ी हो गई और जिसकी सोच खड़ी होती है तो व्यक्ति खड़ा होता है। यह सोच हो जाने के बाद इतना सारा सोचना बहुत बड़ा भारी पड़ गया उनको। जब फिर माँ ने दूसरा एलम चलाया, जो कलेक्टर को जो पसंद था, नारियल पाक जो पसंद था, वो खीर उसने बनाई। उसने कहा शायद ये मेरी माँ ही बनाया करती थी ऐसा। तब कलेक्टर पूछता था कि माँ तेरा संसार में कौन है? उसने कहा बेटा मेरा संसार में सब कुछ है। मतलब तुम ही, उनके मन में यह फर्क नहीं, उनको वो समझ नहीं पाए कि तुम ही मेरे हो
उसने कहा कि बेटा सब कुछ तुम मेरे ही हो। उसने कहा ऐसा नौकर कहाँ मिलता दुनिया में, मिलता है क्या किसी को, कोई कोई नहीं मिलता है। यह सारी बातें सोचकर कलेक्टर जब ऑफिस में गया, यह बातें सब बातें जीवन में चल रही थी। जिस पिता को मैं सहारा नहीं दे सका, जिस पिता को मैंने मेरी चौखट के ऊपर उसको मार मार करके मेरे गार्डों ने इतना मारा है, उसको लहू लुहान कर दिया। मेरे पिताजी की जो सर की पगड़ी है वो लोट पोट उड़ा करके वो मेरे पिताजी गए होंगे, मेरे पिताजी जिंदा है या मरे हुए हैं, मेरी माँ किस हाल में है, ये सारी बातें कलेक्टर को याद आने लगी। याद आने के बाद सर इतना भारी हो गया, कलेक्टर अपना जो ड्यूटी छोड़ करके घर पे आ गया, और घर पे आया और ऐसा सर दबाने लगा। तो कैसी भी माँ हो इस दुनिया के अंदर, अपना बेटा अगर दुखी होता है तो बड़े लोग नौकरों से नहीं टकराया करते, तो भी माँ ने अपना घूंघट निकाला, और घूंघट निकालने के बाद उसने कहा कि कलेक्टर साहब, आपका सर दर्द हो रहा है, क्या मैं आपका सर दबा दूं? तब उसने कहा कि हाँ माँ, मेरा सर दबा दो। तब माँ सर उसका पूछने ऐसा माँ उसका सर दबाने लगी, और ऐसे निश्चिंत कलेक्टर सोया हुआ है। कलेक्टर ने कहा कि माँ, आप बताओ कि आपका दुनिया में कौन है? आपका दुनिया में कोई भी तो होगा, आपका बेटा या आपकी बहू, आपका पति, आप क्या है? तब माँ माँ होती है। माँ को जब दुख होता है कि जब सारी बातें जीवन के अंदर माँ को पुनः वापस बातें याद आई कि आज इतना नालायक हो गया कि तू मुझे पूछता है कि मेरे पिताजी क्या करते होंगे, मेरे पिताजी कहाँ है, मेरे पिताजी तेरा संसार में कोई है कि नहीं है, तो तू मुझसे पूछ रहा है। और उसके जो पति का जो बदला है, उसके पति को जो सारा लाभ से झंझोड़ करके जिसके पास में भेजा, वो समय का वृतांत उस माँ को याद आया। तब जैसे सावन भादो जो बरसता है, सीना जो धड़कता है, सीने में से जो साते समंदर जो पार होते हैं और उसके जो आंसू निकलते हैं, वो आंसू उसके निकले और उनको जोर जोर से रुदन आया, और रुदन आने के बाद उसके जो अश्रुधारा है वो कलेक्टर के गले के ऊपर पड़ने लगे, कलेक्टर के ऊपर गले पर पड़ने लगे। तब उसको याद आया, शायद तू मेरी माँ हो सकती है, तू मेरी माँ हो सकती है। उसने कहा कि हाँ बेटा, मैं तेरी माँ ही हूँ। जिस रोज तेरे पिताजी आए थे, सारा वृतांत सुनाकर तेरे पिताजी को ठोकर मार कर बचने के प्यार में तेरे पिताजी मेरे पास में आए, तेरे पिताजी संसार से चले गए। मैं असहाय हो गई इस दुनिया से, और असहाय होने के बाद आज मैं तेरे द्वार पर नौकरानी की तरह तेरे घर पे तू पूछता है कि तेरा कौन है संसार में। उसने कहा बेटा, धिक्कार है ऐसे जीवन के ऊपर, धिक्कार है ऐसे जीवन के ऊपर। उसने कहा माँ, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया? उसने कहा, माँ ने कहा कि बेटा, ऐसे हजारों संसार के अंदर भारतीय संस्कृति के अंदर बैठे हो गए जो नालायक हो गए, जिन्होंने मातृ देवो भव याद नहीं है, पितृ देवो भव याद नहीं है, आचार्य देवो भव याद नहीं है। तब कलेक्टर ने अपनी नौकरी से रिजाइन दे दिया। कलेक्टर गांव गांव में जाने लगा, भगवान के विचार घर घर में ले जाने लगा। ऐसा आज की जो कलेक्टर की कहानी है, वो कहानी तो थोड़ी बहुत और बची है, पर समय की मर्यादा है। चमन है तो फूल खिलेंगे, वक्त मिलेगा तो फिर मिलेंगे। ये कहानी हृदय में घाव कर जाती है। ये संसार ऐसा हो गया, ऐसा बिसरा हुआ, भगवान की बातें संसार में भूल गया, उपकार परोपकार भूल गया, कृतज्ञ हो गया इंसान। इसलिए भगवान, मेरा जीवन तेजस्वीवान बने, मेरा जीवन मातृदेवों की तरह बने। मैं भी संसार में भगवान ऐसा विचारों को ले जाने के लिए तो तत्पर हो भगवान। यह जीवन सार्थक हो, इस जीवन की प्रेरणा में भगवान हो, मेरा कर्म भगवान आपसे जुड़ा रहे, भगवान मैं आपसे जुड़ा रहूं। ये बातें आज का स्वाध्याय पुष्प भगवान के चरण में अर्पित करेंगे। और सभी भाइयों को जय योगेश्वर। क्योंकि फूल तोड़ने से फूल की गलती नहीं होती, अगर गिर जाता है तो माली की गलती होती है। जो अच्छा होगा वो महापुरुष का होगा, वो हमें समझना है। सभी को जय योगेश्वर।